नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि आपको दो रेशनल नंबर के बीच में कोई भी दो रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको कोई भी दो बोले, तीन बोले, चार बोले, छः बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन यही है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में जब भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए कि हमको क्वेश्चन ये टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको दो रेशनल नंबर निकालने को दिया गया है। तो 3/10 और 7/10 दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 3/10 और 3/10 को हम क्या करेंगे, सेम ही वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, राइट। तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी 10 और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। हालांकि ये वैसे भी कट डाउन हो ही जाते हैं, लेकिन हमको इसके बीच में वैल्यूज़ निकालनी, इसीलिए हम इसको ऊपर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हो वही वैल्यू से आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होगी। तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से करा तो ये क्या बन जाएगा 30/100 एंड ये बन जाएगा 70/100। जो कन्वर्ट होने के बाद अगर आप 0 से 0 काटेंगे तो वापस यही बनेगा। तो ये चीज़ को हमने ये बनाया है, क्या किया, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 30/10 और 70/10 के बीच में आप कितने सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 30/100 के बाद क्या आएगा, 31/100, 32/100, 33/100 सो ऑन से लेके 69/100 तक। तो इसमें से कोई भी दो वैल्यूज आप उठा लीजिए। तो हमने ली 31/100 और 32/100। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक तो ये आंसर हो गया और दूसरा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमको कोई भी दो रेशनल नंबर निकाल के बताइए। तो हमने ये तरीका अपनाया, ऊपर और नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन उसके बीच में आप आउट ऑफ दीज वैल्यूज़ कोई भी टू वैल्यूज़ को आपने चूज़ कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन -1/10 एंड 3/10। अगेन सेम मेथड, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 नीचे भी 10। तो ये -10/100 होगा। -10/100 को हम देखिए, रेशनल नंबर आपको पता है किस तरीके से जाते हैं, 0 1 2 3 होता है। यहाँ पे आप समझिएगा -1 -2 एंड -3। अब देखिए आपका इधर है -10/100 है। तो देखिए अब हमको अगर बोलते हैं कि -3 और 2 के बीच में, -3 और 2 के बीच में कितने आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या लिखते हैं, -2 -1 0 और 1 लिखते, यही नंबर्स होते। उसी तरीके से -10/100 और 30/100 के बीच में कितना होगा, -10/100 से आप पीछे जाते जाएंगे, -9/100, -8/100, -7/100, -6/100, ऐसे करते करते आ जाएगा आपका -1/100 0, फिर 1/100, 2/100, 3/100, 4/100 से लेके सो ऑन से लेके 29/100। ध्यान से समझिएगा, -10/100 और 30/100 के बीच में क्या होगा, यहाँ से तो उल्टा चलेंगे, -9/100, -8/100, -7, -6/100, -5, -4, -3, -2, -1/100 एंड 0, फिर आएगा 1/100, 2/100, 3/100। ये इस तरीके से नंबर लाइन जाएगी, 0 तक हम पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पे जाते जाते हमारी नंबर लाइन इस तरीके से बनेगी। ये चीज़ आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने ऊपर नीचे सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करवा दिया।